रसोई अभी संभली नहीं कि तूने फिर रोना शुरू कर दिया। राजे बेटे, अब तू बहुत तंग करने लगा है। पता है ना, पापा तो गए हैं टूर पर, 3 दिन से पहले लौटेंगे नहीं, इसलिए अपनी माँ की नाक में दम कर दो। देती हूँ बाबा, तुझे दूध देती हूँ। केतु रुक कर 6 महीने का हो गया, पर क्या मजा है मुझे चैन से घर का काम करने में। ये रही आपकी दूध की बोतल। अच्छे लाजा बेटा बनकर दूध पियो, अच्छा जाओ। पिंकी बेटे, जल्दी से बड़ा हो जा। मैं तो उस दिन का सपना देख रही हूँ जब तू उंगली पकड़कर मेरे साथ बाजार जाया करेगा। फिर एक दिन तुझे हम स्कूल में दाखिल कराने के लिए लेकर जाएंगे। नमस्कार प्रिंसिपल साहब। आइए आइए आइए, बैठिए। फॉर्म भर लिया आपने? जी हाँ, ये लीजिए। ठीक। रिलीजन, ये धर्म का खाना आपने लिखा है सर? आपने इंडियन लिखा है, ये तो नेशनैलिटी है। धर्म जनाब आप लिखें हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, कुछ भी, जो भी आपका धर्म और जात है। प्रिंसिपल साहब, धर्म मेरा निजी मामला है। अपना धर्म ये बड़ा होने पर स्वयं चुन लेगा। मेरा बेटा केवल हिंदुस्तानी है, स्कूल में दाखिले से धर्म का क्या संबंध? देखिए, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। आप क्या ये जरूरी है कि मैं... खैर, मेरा धर्म केवल मेरा देश है, भारत, और मेरी जात है इंसानियत। मैं इंसान हूं। अरे साहब, मैं कब कहता हूं आप इंसान नहीं हैं, लेकिन कायदा कानून भी कोई चीज है, उनका पालन तो करना होगा। देखिए प्रिंसिपल साहब, मेरे पति ठीक कह रहे हैं। हमारे लिए सभी धर्म एक हैं। हम गीता भी पढ़ते हैं, कुरान भी और बाइबल भी। लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए किसी प्रार्थना घर को इसके लिए आवश्यक नहीं मानते। हम किसी धर्म विशेष को किसी संप्रदाय की मुनाफिली नहीं समझते। देखिए प्रिंसिपल साहब, आपका स्कूल तो एक शिक्षा संस्थान है, धर्म के लेबल से आपको क्या लेना देना? देखा बेटा, लोग अनेकता में एकता को देखना ही नहीं चाहते। सभी धर्मों का उद्देश्य तो एक ही है, अच्छा, सच्चा और नेक इंसान बनकर जीना। क्या इस जीने के लिए अपने शरीर पर किसी एक धर्म का लेबल चस्पा करना जरूरी है? चिंता न कर राजे बेटे, तू जरूर पढ़ेगा, और जब स्कूल की शिक्षा समाप्त कर लेगा तब सोचना होगा कि तू क्या बनेगा। तेरे पापा और मेरी राय इस विषय में कभी एक नहीं हुई। यूं विचारों में मतभेद का होना बुरी बात भी नहीं है। पिंकी बेटा, ये बताओ, तुम कॉलेज में कौन सा विषय लेना चाहते हो? जी भाई, आगे चलकर क्या बनना चाहोगे? लो, इससे क्या पूछना है, मुझसे पूछो। हा? ये डॉक्टर बनेगा। वाह, ये खूब रही। आपके मायके में क्योंकि अधिकांश डॉक्टर हैं, तो क्या ये जरूरी है? वाह 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 वाह, क्योंकि आपके मायके में अधिकतर मेरे मायके में? मेरा मतलब है आपके परिवार में अधिकांश इंजीनियर है, इसलिए मेरा बेटा भी इंजीनियर बने। भला इसमें भी कोई तुक है? मत भूलो श्रीमती जी कि इसकी रगों में मेरा खून गर्दिश कर रहा है। तो श्रीमान जी, जन्म मैंने दिया इसे, आपने नहीं। आप अपनी दलील रहने ही दें, ये डॉक्टर बनेगा। जी नहीं, इंजीनियर। अरे मम्मी डैडी प्लीज, क्या आप मुझसे मेरी राय नहीं पूछेंगे? क्या अपने भविष्य के बारे में आप मुझे कोई निर्णय नहीं लेने देंगे? ये हुई ना बात। जीते रहो बेटा। सॉरी, माय मिस्टेक। आई एम सॉरी माय सन। अब फैसला तो तुम्हें करना चाहिए। देखिए, मैं जानता हूँ आप दोनों के सपने मुझसे जुड़े हैं। आप दोनों मेरा विकास देखना चाहते हैं। मेरा सुख, मेरी प्रगति आपका ध्येय है। आप निश्चिंत रहिए, मैं आप दोनों को कभी निराश नहीं करूंगा। तुम कुछ भी बनो बेटा,
एक बात हमारी याद रखना जी। जैसा कि नेहरू जी ने कहा था, ऐसा कुछ ना करना बेटे जिससे तुम्हें नदामत हो और हमारा सर शर्म से झुक जाए। हाँ, तुम्हें फैसला करना कि क्या बनोगे। ये क्या, लेटे लेटे फिर घूम गए? कैसे आराम से दूध पीकर सो गया है। आ, तुझे छीदा कर दूं? हम्म, हम्म, करवट के बल नहीं लेते पिताजी। हाँ, छाती पर हाथ भी नहीं रखा करते, बुले बुले छपने आते हैं। अच्छा, चलो मान लेते हैं कि तू इंजीनियर बनता है तो मैं भीतर आ सकता हूँ इंजीनियर साहब? आइए आइए सेठ चंपकलाल जी, आइए। हाँ, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। आइए बैठिए। धन्यवाद। देखता हूँ आप बड़े बिजी हैं। आज ही कुछ अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कीजिए। हाँ, कहिए, आपने कैसे कष्ट किया? आप हाथ का काम निपटा लीजिए तो फिर मैं। अजी, काम कभी खत्म नहीं होता चंपकलाल जी। इंसान खत्म होता है, काम तो चलता ही रहता है। वाह, क्या बात कही आपने। हाँ, तो फिर हम भी काम की बात कर लें। वो बात ये है, आपने पुल के मेरे काम को ओके नहीं किया। जी नहीं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपके पुल। हाँ 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 जी, आप बैठिए बैठिए बैठिए। पुल मैंने बनाया, मैं सब जानता हूँ। बस आप फाइल पर रोक के करके फाइल आगे सरका दीजिए। देखिए चंपकलाल जी, ये पुल दो पहाड़ियों के बीच बहने वाले बरसाती नाले के ऊपर 50 मीटर की ऊंचाई पर बना है। जी हाँ, और बहुत सुंदर बना है। तो आप ये भी जानते होंगे कि आपने सीमेंट में किस मात्रा में रेत मिलाई है? अजी, सीमेंट में तो रेत ही मिलाई जाती है। आप जानो, 19-20 तो चलता है। और फिर सीमेंट में दूध तो मिलाया नहीं जाता। आप ये भी जानते हैं कि पुल पर से भारी सैनिक सामान और गाड़ियां गुजरेंगी? अजी, कैसी बात कर रहे हैं आप? और भला पुल पर से किश्तियां गुजरेगी? मैं आपके पुल को ओके नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि बरसात शुरू होते ही ये पुल। आज ही बरसात बहुत दूर है इंजीनियर साहब, क्यों चिंता करते हैं आप? बरसात से पहले तो हमें मरम्मत का एक ठेका और मिल जाएगा। आप मुझे क्षमा करें, आई एम सॉरी। सोच समझकर फैसला करना बाबू साहब। देखिए, मैं सोचने और फैसला करने में अधिक समय नहीं लिया करता। जमाना तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, आप भी तरक्की करें, हमारी तो यही इच्छा है। ये लीजिए, 25,000 हैं। शेष बाद में भी सेवा करूंगा। रख लीजिए ना। इन्हें उठाइए और बाहर चले जाइए। आपकी जुर्रत कैसे हुई? हमारा तो धंधा है इंजीनियर साहब। देखिए, घर आई लक्ष्मी को ठुकराया नहीं करते। चलिए, आपसे पहली बार रिश्ता काम हो रहा है, 15 और सही 40,000 पर बात खत्म कीजिए। आपके एक दस्तखत की तो बात है। आप जाते हैं या मैं आपकी शिकायत कर दूंगा। किससे? आपके बड़ा साहब है ना, उनकी नई कोठी के लिए 500 बोरी सीमेंट और 50,000 ईंट मैंने फ्री सप्लाई की हैं, एकदम फ्री। फ्री का क्या अर्थ है, ये तो आप जानते होंगे। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, समझे? आप जा सकते हैं। अरे, जवानी का नया नया जोश है बाबू साहब। ठीक है। याद रखिए, नुकसान आपका ही है, आज भी कल भी। वैसे फिर सोच लीजिए, 40,000 हैं। इससे गेट आउट। ठीक है, ठीक है, जाता हूँ। सर, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, आओ बैठो। जी। सिगरेट? शुक्रिया सर, मैं सिगरेट नहीं पीता। नई जगह कैसी लगी? बहुत अच्छी सर। शादी हुई? जी नहीं, अभी नहीं। कार है? जी नहीं। शहर में अपना मकान तो होगा? जी नहीं।
आंखें खुली रखो यंग मैन, तुम्हारे इर्द गिर्द सब कुछ है, पैसा भी है, झुक कर उठाना सीखो। जी? बड़े ना समझ हो, तुमने चंपकलाल के 40,000 रुपए ठुकरा दिए, बेवकूफी की। जी? देखो, तुम्हारी अमानत वो मेरे पास छूट गया है, उसकी फाइल भिजवा दो, अपनी अमानत ले जाओ। सॉरी सर, मेरी आत्मा फाइल पर कभी दस्तखत नहीं करने देगी। किस आत्मा की बात कर रहे हो यंग मैन? किस काम आती है तुम्हारी आत्मा? क्या होती है आत्मा? कभी तुमने उसे देखा है? क्या देगी तुम्हें तुम्हारी आत्मा? यंग मैन, आत्मा की आवाज सुनोगे तो तुम्हारे शरीर पर, यह ठीक कहता हूं, आत्मा से अच्छी कमीज और पतलून है जो तन को ढकती है। मेरे लिए कमीज, पतलून, कार और मकान से आत्मा का कहीं अधिक महत्व है सर। मैं इंसान हूं सर, बाजार में बोली लगाकर खरीद की जा सकने वाली शय नहीं। ये रहा मेरा इस्तीफा। ओह, इस पर दस्तखत करके आप उसे फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू सर, गुड बाय। ठीक किया राजे बेटे तूने, यही उचित भी था। मेरा सर ऊंचा कर दिया तूने। शैतान, क्या चैन से घोड़े बेचकर सो रहा है? बता, कितने घोड़े बेच लिए? अच्छा बेटा, फर्ज कर लें कि तू डॉक्टर बनता है, तब तब हेलो। क्या डॉक्टर साहब हैं? जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ। कौन साहब हैं? मैं धीर बोल रहा हूँ, धीर? हौजरी मिल वाला। ओह हाँ, कहिए। आधी रात को फोन किया, सब कुशल तो है? डॉक्टर साहब, वो मिसेस धीर की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। मैंने शाम को ही उनका चेकअप किया था, वो तो बिल्कुल नॉर्मल थी। जी हाँ, लेकिन डिनर के बाद से अनईजी महसूस कर रही हैं। डिनर में क्या लिया था? हमारा डिनर होटल में था, उन्होंने बस बटर चिकन और फ्राइड फिश ली थी। क्या? जी हाँ, और सिर्फ एक कीमे का नान। माय गॉड, धीर साहब जानते हैं आप, फ्राइड चीजें उनके लिए जहर हैं। उनका ऑपरेशन हो चुका है, गॉल ब्लैडर रिमूव किया जा चुका है। आप डॉक्टर साहब उन्हें एक बार। इस समय आप उन्हें वही दवा पिला दीजिए जो मैंने दे रखी है, केवल एसिडिटी है उन्हें। मैं सुबह आ जाऊंगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आपके आने से ही उनको तसल्ली होगी। आप फीस की चिंता मत कीजिए। मिस्टर धीर, सवाल फीस का नहीं। देखिए डॉक्टर साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ, मेरे आने की जरूरत नहीं है। आप देख ही रहे हैं बाहर तूफान है और। डॉक्टर साहब प्लीज, जैसे भी हो आप चंद मिनटों के लिए बस आ जाइए। अच्छी बात है। कौन है? मैं हूँ डॉक्टर साहब। भीतर आ जाइए, बाहर खड़े खड़े भी क्यों रहे? डॉक्टर साहब, हाँ। शाम से ही मेरा पोता मछली की भांति तड़प रहा है, दर्द के मारे बेहाल है। उसने खाया क्या था? सुबह के एक मुट्ठी बासी चावल बचे थे डॉक्टर साहब, खास तो उसने कुछ खाया नहीं, बस। मैं दवा देता हूँ, घबराओ नहीं, ठीक हो जाएगा। आप चल कर देख लेते तो बड़ी मेहरबानी होती डॉक्टर साहब। कै और दस्त भी हो रहे हैं उसे, पानी तक पेट में नहीं पच रहा। मैंने कहा ना बाबा, तुम। डॉक्टर साहब, ये मेरी पत्नी की बालियां ही मेरे पास बची हैं, आप अपनी फीस समझकर इन्हें रख लें, पर चलकर एक बार उस बच्चे को देख लें। आप भगवान हैं डॉक्टर साहब, आपके हाथों में शिफा है। मेरा पोता ही मेरे खानदान की अंतिम निशानी है डॉक्टर साहब। देखो देखो, बालियां अपने पास रखो बाबा, ठहरो, मैं चलता हूँ।
मैं रिक्शा लेकर आता हूँ साहब। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास गाड़ी है। हाँ, एक मिनट रुको। हेलो, कौन? धीर साहब, देखिए मैं इस समय नहीं आ सकूंगा, वो एक इमरजेंसी का केस है। हाँ हाँ, वापस आकर मैं आपको फ़ोन करूंगा। आप दवा दे दीजिए और 1 चम्मच छोटे वाला सोडियम बाइकार्बोनेट भी। हाँ, बाय। चलो बाबा। ये मैं उठा लेता अरे हूँ नहीं साहब। नहीं नहीं नहीं, रहने दो, ये बक्सा मैं उठा लेता हूँ, इतना वजनी नहीं है। डॉक्टर साहब। घबराओ नहीं बाबा, तुम्हारा पोता बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आओ आओ, चलो। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। तूने वही किया जो मैं सोचती थी। उस अमीर के लिए तो बीसीओ डॉक्टर थे, लेकिन उस बूढ़े के लिए बिना फीस के शायद ही कोई उसकी गरीबी की रेखा को पार करता। तू बहुत अमीर है मेरे बच्चे, बहुत अमीर। तूने एक बुझते टिमटिमाते दिए को बुझने से बचाकर ढेरों आशीर्वाद का हाला ओढ़ लिया। पर सुन बेटे, मान ले कि तू ना डॉक्टर बनता है ना इंजीनियर, बल्कि तू बहुत पढ़ता है, बहुत, और पढ़ लिख कर प्रोफेसर बन जाता है। हाँ, एक प्रोफेसर। तब अरे अरे चलना यार, तू आगे चल। अच्छा, मे बी कम इन सर। आओ आओ आओ। आज ये तिकड़ी कहाँ से आ गई? बस सर, आपसे मिलने चले आए। हाँ सर, आपसे हालत। मिलने। जी, ऐसे तो हमसे कोई मिलने नहीं आता। वो बी फ्रैंक। तैयारी कैसी चल रही है? ठीक है सर। टाइम फ्लाइज बॉयज, टाइम फ्लाइज। परीक्षा की तैयारी तो ठीक है ना? अपनी ओर से तो तैयारी पूरी है सर, लेकिन गुड गुड, वेरी गुड। आत्मविश्वास का होना बहुत बड़ी बात है। स्वयं पर भरोसा रखो और डट के मेहनत करो। विद्या एक तपस्या है। हम तो सर गीता के अनुसार कर्म कर रहे हैं, फल तो यहां शायद मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। जी। ईश्वर पर किसी काम के लिए तकिया नहीं किया करते। उसे कष्ट देने के बजाय अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। यस सर। अपने कर्तव्य का पालन करो। सर, वो इस बार का पेपर आपने सेट किया है? नो कमेंट्स। जी सर, वो प्रोफेसर मिश्रा कह रहे थे कि जब प्रोफेसर मिश्रा कह रहे थे तो ठीक ही कह रहे होंगे। लेट्स कम टू द पॉइंट। तुम अपना कोर्स ठीक तरह से रिवाइज करो। ठीक है सर। दिक्कत हो, कोई बात समझ में ना आए तो यू आर मोस्ट वेलकम। कम टू मी, ओके? यस सर। लेकिन सर वो हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर वो Important- हाँ, यस सर, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दें तो। इम्पोर्टेंट? जी जी सर। क्या किताबों में कुछ अनइम्पोर्टेंट भी होता है? जी नहीं सर, लेकिन तो फिर भी देखो, सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों को तो कोर्स के अतिरिक्त भी लाइब्रेरी में जाकर अध्ययन करना चाहिए। देखो, ज्ञान का भंडार असीम है, इसका कोई अंत नहीं। अब मुझे देखो, मैं अपने आप को अभी तक विद्यार्थी समझता हूँ। सर आप तो बहुत ही सर। नो बटरिंग, नो बटरिंग बॉयज, नो बटरिंग। सर वो देखो, दिल लगाकर मेहनत करो, जी समय नष्ट ना करो। ये समय बीत गया तो लौट कर नहीं आएगा। ज्ञान का सागर बड़ा विशाल और गहरा है। किनारे खड़े होकर लहरें मत गिनो, इसमें डूब जाओ और फिर तैर कर बाहर निकलो। हाँ, फिर देखो। ए, तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगा? क्यों नहीं करेगा? जरूर करेगा। आखिर तेरे भीतर तेरे पापा के संस्कार तो आने ही चाहिए। वो भी जीवन में अनुशासन को अत्यधिक महत्व देते हैं। अच्छा सुन, जब तू बड़ा होगा तो स्वाभाविक है कि किसी को देखकर तेरे दिल में भी हल्के हल्के भंवर पैदा होंगे।
ऐसा लगेगा कि जिंदगी के आकाश पर इंद्रधनुष झुकाया है। तेरा दिल किसी अबाबील की भांति खुले आकाश के नीले बादलों में उड़ान भरने को मचल रहा है। देख मुन्ना, मुझसे मत छुपाना कुछ। देखें तो कैसी होगी तेरी पसंद। ए, चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या जरूरी है कि हम अपने शब्दों को यूं ही उछालते रहें? अच्छा बाबा, आंखें तो खोलो। बस लेटे रहने दो मुझे यूं ही। बात करो ना मुझसे। कल मैंने अपनी माँ से तुम्हारी बात कही थी। फिर? कह रही थी पापा से वो बात करेंगी। यदि तुम्हारे पापा ना माने तो? अरे तुम उन्हें नहीं जानती। माय पेरेंट्स आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। हम आपस में बहुत फ्रैंक हैं। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। वो मुझे स्वीकार कर लेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बल्कि तुम कुछ देर बाद मेरे साथ मेरे घर चल रही हो। हाँ, लेकिन ये कपड़े पहनकर? हाँ, तुम पढ़ी लिखी अक्लमंद लड़की हो। मैं तुम्हें चाहता हूँ, इसलिए अपने माता पिता से तुम्हारा परिचय कराने ले जा रहा हूँ। हाँ, नुमाइश की किसी गुड़िया को दिखाने के लिए नहीं, समझी? समझ गई। अभी इसी समय क्यों ना घर चले? अभी इसी समय? जी हाँ, अभी इसी समय। चलो आओ आओ। आ जाओ। आओ। उसे बाहर क्यों खड़ा कर रखा है? आपको पता चल गया था? जी, मैं आपकी माँ हूँ, समझे? जी। आओ बेटी आओ। जी, अरे अरे पगली, पाँव को हाथ क्यों लगा रही है? ना ना भाई, मैं किसी से पाँव को हाथ नहीं लगवाती। हाँ, तुम्हारा माथा चूम सकती हूँ। इधर आओ। मेरे बेटे की पसंद ऐसी वैसी नहीं हो सकती। मुझे भी अपनी माँ ही समझ बेटी, ठीक? और बेटी, मैं रिश्ते में पिंकी की माता जी का पति हूँ। ना 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 ना, मेरे पाँव भी नहीं छूने बेटी। देवता नहीं, पिता हूँ। ऋषि मुनि नहीं, एक साधारण सा पति, एक साधारण सा पिता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? बेचारी बच्ची पहली बार हमारे घर आई है, क्या कहेगी? कुछ कहना है इसे? तो ठीक है, पहले इसी की सुनते हैं। बेचारी सोच रही होगी कि पिंकी के माता पिता दोनों ही पागल हैं। नहीं 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 बेटी, ऐसा मत सोचना। हम पागल बिल्कुल नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता ये लड़का हमारा कुछ भावुक, कुछ पागल, कुछ ड्रीमर सा है। जी हाँ, इसकी अकल अक्सर कुछ चरने के लिए चली जाती है। जानती हो बेटी क्या? जी। अरे खास। और इसके सर पर से वो भी गायब है। जी क्या? भाई वो गधे के सर पर क्या नहीं होते? जी सींग। बिल्कुल ठीक। भाई तुम्हारी हमारी खूब पटेगी बेटी। हमारे बेटे के कुछ कल पुर्जे ढीले हो गए हैं। हम दोनों को मिलकर जरा कसना होगा। भला क्या? कल पुर्जे। बस भी कीजिए। जो आज्ञा देवी जी, जो आज्ञा। लेकिन एक बात है, इसकी हंसी बड़ी खूबसूरत है। अच्छा बेटी, कभी पिंकी ने कहा तुम्हें? जी जी नहीं। बेवकूफ है, बिल्कुल अपने पिता पर गया है। अब देखो ना बेटी, माँ बेटा खड़े खड़े हंस रहे हैं। तुम बाप बेटा एक ही थैली के हो। भला बेटी क्या? जी चट्टे बट्टे। बाकी बातें चाय के साथ। यस यस यस, ओवर ए कप ऑफ टी। मम्मी, ये बहुत ही घबरा रही थी। क्यों? क्यों बेटी? होता है, होता है। तुम इतना भी नहीं समझती?
चुप रहने का क्या लेंगे? एक कप चाय, कुछ नमकीन और कुछ मीठा। अरे पापा चुप तब भी नहीं रहेंगे, मैं इन्हें जानता हूँ अच्छी तरह से। अच्छा तो बोलो बेटी, बेफिक्र होकर बोलो। जी, वो मैं आपकी सात बिरादरी आपके क्षेत्र से नहीं ना, तो इसलिए घबरा रही थी। हट पगली, अरे हमारे बेटे की तू पसंद है, इसलिए हमारे भी पसंद है। हाँ, न जाने बेटी क्यों लोग एक क्षेत्र विशेष का होने के नाते देश की गाड़ी में अपने लिए एक अलग डिब्बा रिजर्व करवाना चाहते हैं। हाँ। भाई हालांकि गाड़ी को अपनी 2 लाइनों पर एक ही लक्ष्य की ओर यात्रा तय करनी होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये क्षेत्रीय लेबल हमारे देश की प्रगति की राह में बाधा सिद्ध हो रहे हैं। हाँ, यही तो ट्रेजेडी है श्रीमती जी, और तभी तो देश से हिंसा और शोषण का अंत नहीं हो रहा। हाँ। अगर हम ये सभी भेदभाव भुला देना तो ये देश स्वर्ग बन जाए। सच्ची। पर आज के धार्मिक एडिक्ट्स सभी को एडिक्शन के जाल में मछली की तरह फांसकर पाषाण युग की ओर ले जा रहे हैं। बेटी, धर्म कोई भी बुरा नहीं है जी, सभी धर्म प्रेम और सहिष्णुता सिखाते हैं। अरे बुरा तो है मनुष्य जो इसके गलत अर्थ इच्छा अनुसार निकालता है। बिल्कुल ठीक। दोष उन नारों का है जो मनुष्य को बहला फुसलाकर भटकने के लिए छोड़ देते। वाह 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 वाह, क्या बात है पापा, क्या बात है मम्मी, आज आप दोनों बड़ी बड़ी वजनी बातें कर रहे हैं, हैवीवेट चैंपियंस वाली। ताकि हमारे नए मेहमान की अच्छी तरह भूख जाग उठे। हाँ बेटा, कर दो आक्रमण। हाँ हाँ, अरे कर दो आक्रमण और सफा चट कर डालो सभी भरी हुई प्लेटों को। 1 2 3 टूट पड़ो दोस्तों। तो ऐसी होगी तेरी पसंद। अरे रोने लगा, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? ना ना ना, बुरे सपने नहीं देखते, अच्छे अच्छे सपने देखा करते हैं, जैसे मैं देख रही थी। सो जा मेरे लाल, सो जा। लो, मुस्कुराने लगा। ये सपने तुझे विदु माता दिखा रही है, पिछले जन्म के। पिछले जन्म में तू क्या था? छोड़, पिछले जन्म में जो भी था भूल जाना, अपने इस जीवन को सार्थक करना। क्योंकि बेटे, आज के युग में मनुष्य के लिए इंसान बनना बहुत बहुत कठिन है। मैं तो ये चाहूंगी कि तू हमारा भविष्य, हमारा सपना जो भी बने, जीवन के सच्चे मूल्यों का पारखी बने, एक इंसान बने, इंसान।